एक गैंगस्टर की प्रेम कहानी जिसके एक इशारों पर 700 गुर्गे रहते थे तैयार, वो था एक लड़की का गुलाम। प्रेम कहानी खत्म, रख डाला फिर जरायम की दुनिया में कदम। बदले की आग लॉरेंस के दिल में लगी, दुश्मनों की फिर हुई खाट खड़ी। देखें गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की क्राइम कुंडली। अभी तक आपने फिल्मों में जेल से बैठकर गैंग ऑपरेट करते गैंगस्टरों को देखा होगा, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई इस फिल्मी कथना को असल में दिखा रहा है। चाहे सिद्धू की हत्या हो या फिर अन्य घटनाएं, बिश्नोई जेल से ही अपने शूटर्स को आदेश देता है। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में उसके करीबी कहते हैं कि वो पहले अपराधी किस्म का नहीं था, पिता पुलिस में थे और उनके पास करोड़ों की जमीन थी। ऐसे में लॉरेंस आराम की जिंदगी जरूर जीता था, लेकिन एक लड़की की प्रेम कहानी उसे अपराध की दुनिया में ले आई। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अपने नाम का सिक्का जमा चुके लॉरेंस की प्रेम कहानी उसके स्कूली दिनों में ही शुरू हो गई थी। एक लड़की के साथ लॉरेंस ने अबोहर के कॉन्वेंट स्कूल में 10वीं की पढ़ाई की। यहीं से दोनों के बीच प्यार की शुरुआत हुई। ये वैसा प्यार नहीं था जो स्कूली जमीन में अक्सर एक तरफा होता है। सपना और लॉरेंस दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों ने चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल से 12वीं पास की। जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। आगे की पढ़ाई के लिए दोनों ने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में ही एडमिशन ले लिया। यहाँ भी लॉरेंस अपनी वीआईपी लाइफ स्टाइल की वजह से लोगों की नजरों में आ गया था। वक्त के साथ कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव हुए। लॉरेंस ने सोपू नाम का छात्र संगठन बनाया। सोपू का पूरा नाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी है। यह संगठन आज भी पंजाब के कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव में भाग लेता है। लॉरेंस ने छात्र संघ अध्यक्ष पद पर चुनाव तो लड़ा, लेकिन चुनाव में उसकी हार हो गई। अमीरी में पले बढ़े लॉरेंस ने पहली बार हार का सामना किया था। हार से झल्लाए लॉरेंस ने दबदबा बनाए रखने के लिए रिवॉल्वर भी खरीद ली। विरोधी गुट कॉलेज में चुनाव जीता तो उसने भी अपना दबदबा बढ़ाना शुरू किया। वक्त के साथ दोनों गुटों के बीच झगड़े भी बढ़ने लगे। साल 2011 में एक दिन दोनों गुटों के बीच जमकर फायरिंग हो गई। विवाद बढ़ा तो विरोधी गैंग के निशाने पर लॉरेंस की गर्लफ्रेंड भी आ गई। विरोधियों ने गर्लफ्रेंड को जिंदा आग के हवाले कर दिया। गर्लफ्रेंड को जिंदा जलाए जाने की घटना को उन्होंने हादसे का रूप देने की कोशिश की। गर्लफ्रेंड की मौत के साथ ही उसकी प्रेम कहानी खत्म हो गई, लेकिन इस वारदात ने उसे प्यार की खूबसूरत दुनिया से अपराध की खूंखार दुनिया की ओर ढकेल दिया। सिर पर खून सवार था, फिर क्या था? जैसा फिल्मों में होता है, एक बिगड़ैल युवा को जब एक बड़ा डॉन मिल जाता है तो वह अपराध की दुनिया का बादशाह बनने की चाहत में लगातार हर उस काम में डुबकी लगाता जाता है जिससे उसे नाम मिले। धीरे धीरे बिश्नोई ने अपराध की दुनिया में अपना सिक्का जमाना शुरू कर दिया। आज उत्तर भारत का वह बहुत बड़ा डॉन बन चुका है। आलम यह है कि आज बिश्नोई का खौफ है। जेल में बंद होने के बाद भी वह अपने गुर्गे के जरिए कैसे आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता है, यह एक बड़ा सवाल है। कहा तो यह भी जा रहा है कि मूसेवाला की हत्या की साजिश तिहाड़ जेल में ही रची गई थी। गुरुग्राम में 8 से 10 शार्प शूटर्स ने कारोबारी सुरजीत और परमजीत पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। 2018 में अभिनेता सलमान खान की हत्या की सुपारी। 2022 में ही दिल्ली के अलीपुर में बदमाश प्रमोद बजाड़ की हत्या का आरोप। 29 मई को पंजाब में मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का आरोप। दरअसल ये 4 घटनाएं जरायम की दुनिया में मशहूर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की करतूत हैं। बिश्नोई का गैंग दुनिया के कई देशों तक फैला हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिश्नोई का दूसरे अपराधियों के साथ मैक्सिको, इटली और थाईलैंड तक गैंग फैला हुआ है। ये इन देशों में बैठे अपने साथियों के जरिए रंगदारी, ड्रग्स तस्करी, जमीन कब्जा और हत्याओं को अंजाम देता है। सोचिए किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई अपने नेटवर्क को तेजी से चला रहा है और सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए जरूर बताएं।